हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज जो है वो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है। ये लास्ट चैप्टर आपका 10th का। और आज हमारा जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स जो हम कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है वो हमारा बेसिक था। अब थोड़ा हम एडवांस की तरफ चलेंगे, माइक्रो मैक्रो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसी तरह से जो है वो बने रहना है। कंप्लीट जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो आपने सीखनी है कि पढ़ना है पूरा, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। और हर एक एग्जाम में जो है वो आपको पता है पूछा जाता है। और जब आपका ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे तभी जो है वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मतलब एक तरह से स्टैटिक या फिर मतलब याद करने वाले जो है वो क्वेश्चन नहीं होते हैं कि जिनको रट लिया और वही चीज़ होएगी। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा मतलब लॉजिक दिमाग लगा के समझने सॉल्व करने पड़ते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो ऐसे होगा। तो वो हम सारा जो है वो आगे जो है वो पढ़ेंगे कम्प्लीटली। आज ये छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स का आपको पता है कि आप भी जो है वो हर रोज कंज्यूमर जो है वो रहते हैं। ठीक है, एवरी पर्सन जो है वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ना भी हो बट कंज्यूमर तो वो रहता ही है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर रहते हैं। प्रोड्यूसर की बात करें, अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो एज हम वहाँ पर प्रोड्यूसर भी हो सकता है कि वर्क कर रहे हैं। और कंज्यूमर तो हम कुछ ना कुछ जो है वो परचेज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो वी एक्ट एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ, हम दोनों एक्ट करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो होने चाहिए एक तरह से जो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर के साथ जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, मतलब जो सामान जो है वो कई बार मतलब सही क्वालिटी में नहीं होता है, या फिर क्वांटिटी भी कई बार कम देते हैं, या मैन्युफैक्चर डेट जो है मतलब एक्सपायरी डेट जो है वो भी निकल चुकी होती है। तो इस तरह से मतलब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मार्केट प्लेस में रूल एंड रेगुलेशंस हैं कुछ, ताकि उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अंडर एक कंज्यूमर मूवमेंट आता है। कंज्यूमर मूवमेंट्स की बात करें तो ये सोशल फोर्स है, ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग। क्या है ये कि मतलब ज़रूरी है और प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर के अगेंस्ट जो है वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनको जो है वो ये प्रोटेक्ट करती है। अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986 में जो है ये सबसे बड़ा स्टेप लिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो ये आया था, और जिसको कोपरा जो है वो बोला जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कोपरा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड, या कब आया था ये, तो ये 1986 में। कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो इसके अंडर आया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे भी कुछ राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं कि हमें मतलब जब सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वगैरह देखें, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मतलब तो ये सारा चीज़ें जो है वो हमारे भी राइट्स रहते हैं। और अगर कोई इस तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो हम उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाय एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल। किसी भी कमोडिटी का आप खरीद रहे हैं तो उसकी सर्टेन डिटेल गिवन ऑन द पैकिंग, तो उसकी डिटेल जो है वो ज़रूर चेक करें पैकेट में। कई बार हम नहीं करते हैं, ले लेते हैं ऐसे ही। These details are about ingredients used and price। क्या क्या देखना है आपने, ये सारी चीज़ें, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, एड्रेस एंड मैन्युफैक्चरर, ये सारा चीज़ें जो है वो एक तरह से एंश्योर कर लें। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड अ लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पारित किया जिसको पॉपुलरली बोला जाता है आरटीआई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आरटीआई व्हेन इट वाज केम, तो ये जो था वो आपका 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच ensures its citizen all the information about the function of government departments, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। तो कंज्यूमर के साथ उसको लगता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, सही नहीं हो रहा है, तो वो जस्टिस के लिए कहाँ जा सकता है।
तो ये थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंस आया था। अंडर कोबरा 3 टायर जो है वो क्वासी जुडिशियल मशीन जो है वो मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वर्क करता है, स्टेट में और नेशनल लेवल में ये वर्क करता है। वो सेटअप किया गया था ये फॉर रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट जो भी मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए ये किया गया है 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को वो ये सॉल्व करता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू, यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं 1 करोड़। स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का स्टेट कमीशन बिटवीन, यहाँ पर जो है वो 1 करोड़ टू 10 करोड़। एंड द नेशनल लेवल कमीशन, नेशनल कमीशन जो है ये आपका डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग 10 करोड़। तो ये जनरली आता है। इफ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर नहीं होता है तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट लेवल, स्टेट के बाद जो है वो नेशनल लेवल। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब आया था, 1986 में आया था। तो दिस वॉज टूडेज चैप्टर एंड इट वॉज लास्ट चैप्टर। आई होप आपने जो है वो सेशन को लाइक किया होगा और कम्प्लीटली आपने स्टडी की होगी 9th एंड 10th की इकोनॉमिक्स। अब हम 11th एंड 12th का जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई, समझ आ गई, इट मीन्स कि आपका जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है वो आप यू विल बी एबल टू सॉल्व क्लियर, तो उसको जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह से बने रहिए, साथ में जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा यूट्यूब साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो शेयर करी जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।